हाँ जी, राम राम, राधे राधे आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, ये वन्यजीव अभ्यारण्य और पार्क का जो आपका रहने वाला ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ ली है दोस्तों, और अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है या फिर आपने अनदेखा करा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे ना तो ये क्लास और भी अच्छे से समझ आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करें। ये आप सभी को पता है कि एलडीसी और बीएसटीसी एग्ज़ाम और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक, जो कि राजस्थान जीके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके हमारी डेली ये क्लास होती है दोस्तों। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही ईजी वे से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कल आपसे एक सवाल किया था कि काले हिरणों और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखना ताल छापर अभ्यारण्य है, सुजानगढ़ में है, चूरू में है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 जून होगा, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है। और हम बात करें दोस्तों तो शुरुआत इसकी 1974 में हुई थी, वैसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, ये अच्छा सवाल था और पूछा जा सकता सवाल। अगला सवाल है कि रूस यूक्रेन से कुर्जा यानी क्रेन जो आती है वो कौन से माह में हमारे यहाँ पे राजस्थान में आती है दोस्तों? सॉरी, किस जगह आती है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो ये खींचर में आती है दोस्तों। ठीक है, खींचर में आती है। और वो क्यों आती है दोस्तों? प्रजनन के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है और गर्मी के समय वो यहाँ आ जाती है दोस्तों, तो याद रखना इम्पोर्टेंट सवाल आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि माचिया सफारी मृगवन किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, माचिया सफारी मृगवन जो है ना किस जिले में है, तो ये आपका जोधपुर में है दोस्तों। आप सभी को पता है माचिया सफारी जो पार्क है, और ये जैविक उद्यान में भी अब कन्वर्ट हो चुका है 2016 से। जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क भी है। तो ऑप्शन जो है बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान जी के हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 25 रुपीज़ में। अगर इसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। कहाँ पे मिलेगी ये? राजस्थान 360 ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पे आपको 25 में कंप्लीट राजस्थान जी के हस्तलिखित नोट्स की मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि निम्न में से सही युग्म कौन सा नहीं है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, अमृता देवी कृष्ण मृगवन कहाँ पे? जोधपुर में, सही बात है। अशोक विहार मृगवन जयपुर में, ये भी सही बात है दोस्तों, याद रखना। संजय उद्यान मृगवन उदयपुर में नहीं है, ये भी जयपुर में है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा नहीं है, यानी सही युग्म कौन सा नहीं है, ये सही नहीं था। और पुष्कर मृगवन की बात करें ये तो अजमेर में ही है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रणकपुर के जैन मंदिर जो है ना दोस्तों, ये कौन से अभ्यारण्य में है? तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी पहले ही सवाल पर कि कुंभलगढ़ में रणकपुर के जैन मंदिर है, यानी कुंभलगढ़ कौन सा अभ्यारण्य में। ठीक है, वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाई कुंभलगढ़ किले में नहीं, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात हो रही है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आपके उदयपुर में विस्तृत है, राजसमंद में भी विस्तृत है, तो पाली में भी विस्तृत है। इसीलिए रणकपुर जैन मंदिर जो है पाली में भी तो है ना, पाली में ही है। अगला सवाल देखो, जियान सागर झील किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जियान सागर झील स्थित है। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपके उदयपुर में स्थित है दोस्तों, आप सभी को पता है। जहाँ पर हम बात करें बासुंदरा पहाड़ी भी इसी के अंतर्गत आती है। और ये जो जियान सागर झील है ना, इसको बड़ी झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी झील। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, चंबल और बामनी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और ये जो है ना, ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अभ्यारण्य है भैंसरोडगढ़। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे चित्तौड़गढ़ में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त। ठीक है ना, अच्छा सवाल था। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा अगर पर्टिकुलर बड़े की तरफ ही जाना है तो कोटसर संवत्सर है दोस्तों, कोटसर संवत्सर है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम लोग। 7091 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये है। और दोस्तों सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो ये छोटा ही पूछना था, वैसे ये सवाल में कनक सागर जो है वो कहाँ पे
कनक सागर आपके बूंदी में है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल आए, लेकिन उससे पहले देखिए द गेस्टर इज सेंसिबल इनफ। देखिए तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जो पिक्चर दोस्तों क्या दर्शा रही है, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? मुझे कहने की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं होगी ना दोस्तों। देखिए शुरुआत जो है ना, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। और आप ये समझते हैं कि मैं संघर्ष जो है काफ़ी समय से कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल पा रही या फिर मैं किसी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो देखिए ये जो शुरुआत है ना दोस्तों, ये कितने पृष्ठ जो है, ये पृष्ठों को देखो पार करके जो है ये पौधा निकल के आ रहा है। देखो कितना समय इसमें लगा होगा ये भी तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पिक्चर से आप थोड़ा सा समझिए और निःशब्द होकर आगे बढ़िएगा। अगला सवाल देखो कि ये सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ है। तो दोस्तों ये आपके सवाई माधोपुर में ही स्थित है, जो कि अपने 1955 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। सॉरी 1955 में नहीं, ये 1984 में की जाती है, 84-85 में इसकी स्थापना की जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि वृक्षों को बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग करने हेतु जो प्रसिद्ध रामासड़ी गांव है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंध रखता था या फिर रखता है अभी भी? तो ये जोधपुर है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी के साथ में। और यहाँ पे दो स्त्रियाँ थी, एक कर्मा नाम से और एक गोरा नाम से, दोनों ने वृक्ष काटने के विरोध में अपने गले तक कटवा लिए थे। तो ऑप्शन बी। और रामासड़ी के बाद में जो कांड हुआ था वो हुआ था खेजड़ली वाला कांड दोस्तों, और उसके बारे में भी बात करेंगे। निम्न में ऐसे माच या साइप्रस नामक मुलायम घास जो है ना कहाँ पर पाई जाती है? ये सवाल दोस्तों कल तो नहीं पूछा था। देखो ये सवाल जो है कल नहीं था, कल एक सवाल था आपसे कि आबू एसिस घास जो है ना वो कहाँ पाई जाती है, ऐसा सवाल था। ये है कि माचिया साइप्रस नामक जो है ना ये आपके ताल चापर में पाई जाती है इस प्रकार की घास दोस्तों। और ताल चापर कहाँ पर है? सुजानगढ़ में है। सुजानगढ़ कहाँ पे है? बोले सर सुजानगढ़ है जो कुर्जा और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी ब्लैक बक, और सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। ये देखो विश्व का एकमात्र पादप डिकली पटेरा आबू एसिस जो घास है ना किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जाती है। और दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध है ये वाला अभ्यारण्य, जंगली मुर्गों के लिए। मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो पेन मिस्टेक हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है भैया, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है महाराजा सवाई तेज सिंह ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का नाम क्या रखा था? तो याद रखना दोस्तों पीली किताब नाम रखा। देखो मैं आपके लिए कंप्लीट जो है ना ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक का कंप्लीट निचोड़ लेकर आ रहा हूँ ताकि आपका कोई सवाल पीछे छूट ना जाए और कोई एग्जाम में आप इग्नोर ना करो, ऐसा हो ना सके, है ना। तो इसीलिए चलिए दोस्तों अगला सवाल है राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनवाया था? तो राजा उदयभान ने वन विहार बनाया था दोस्तों, ठीक है। कौन सा वन विहार बनाया था? और वन विहार कहाँ पर है? आप कहेंगे सर धौलपुर में वन विहार, है ना। तो वन विहार धौलपुर में दोस्तों, और केसर बाग विहार भी धौलपुर में ही है ना। और है एक, देखो वन विहार है, केसर बाग है, एक और है वो आगे आ जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ ये लो आ गया, राम सागर अभ्यारण्य किस जिले में? आ गया सवाल, वाह जी वाह, लाज रख दी है ना आज तो, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा दोस्तों, धौलपुर में राम सागर भी। केसर बाग कहाँ पे? बोले सर धौलपुर में है। और अभी अभी हम लोगों ने कौन सी बात करी थी? बोले सर वन विहार की बात करी थी। तो वन विहार, ये तीनों अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे? धौलपुर में, और तीनों की स्थापना 1955-56 में की गई थी। याद रखना दोस्तों बहुत ही और बेहद ही शानदार क्वेश्चन था। राज्य का दूसरा जंतुआलय कौन सा, यानी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग? तो प्यारे दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, उदयपुर में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1878 में, लेकिन पहला जो था ना वो कौन सा था? वो 1876 में जयपुर वाला था, जो कि राम सिंह के द्वारा स्थापित करवाया गया था, राम सिंह द्वारा,
ठीक है, और कहाँ पे, जयपुर में 1876 दोस्तों याद रखना। और ये 1878 में क्या हुआ था, दूसरा गुलाब बाग में स्थित था। ठीक है साहब, अच्छा सवाल था सर। हाँ जी, क्या बात है, समझ रहे हो ना। ओपन व्हील स्टार के पक्षी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आते हैं दोस्तों, तो सीधी सी बात है, ओपन व्हील स्टार जो है ना पक्षी है ना, ये केवलादेव घना पक्षी विहार में आते हैं। इन्हें मानसून का दूत भी कहा जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान से ये वर्षा काल में आते हैं दोस्तों, प्रजनन हेतु आते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद ऐसा स्थान जहाँ भारी मात्रा में औषधियाँ मिलती हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिएगा, औषधियाँ रूपी जो यहाँ पे हिमालय के बाद में, यहाँ पे औषधियाँ रूपी आपको जो है ना, ये पेड़ पौधे कह लीजिए, यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ से जो लेके जाते हैं लकड़ियाँ वगैरह, उससे औषधियाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक कहाँ पे है, राजस्थान में। तो सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य भेंडल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, चौसिंगा जिसे कहा जाता है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य जो है ना, ये अपने कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में विस्तृत है दोस्तों। और इसकी बात करें तो 422 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये वाला। अगला सवाल है, राजस्थान में पहली बार दरियाई घोड़े का जोड़ा कहाँ पर लाया गया है, तो सीधी सी बात है कि भाई नाहरगढ़ में लाया गया था। कब, 2019 में लाया गया था दोस्तों। ठीक है, और 2019 में सर, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नाहरगढ़, नाहरगढ़ दोस्तों राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क भी है, याद रखना, राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क भी है, यानी कि जैविक उद्यान भी है। ओके सर। अगला सवाल है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, देखो सबसे पहले की अगर बात करें ना, देखो पहले तो ये बन गया था, कौन सा, नाहरगढ़ पहले बन गया था, लेकिन इसका लोकार्पण जो है कब हुआ था दोस्तों, या फिर उद्घाटन जो है कब हुआ था, नाहरगढ़ का 2016 में हुआ था। और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 2015 में हुआ था। ठीक है, तो अब है जो अपन सही किसको कहेंगे, अगर उद्घाटन के अकॉर्डिंग अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो पहला राज्य का ये था दोस्तों, सज्जनगढ़। अगर उद्घाटन वगैरह ऐसा लोकार्पण ना ही पूछे और सीधा सा ही पूछ ले तो आप नाहरगढ़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर है, इशू से है वैसे ना, अपनी 2020 से क्लासेस शुरू हुई थी और 2020 से ही ये कन्फ्यूजन है, कभी सॉल्व हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं जब तक कोई क्वेश्चन आ नहीं जाए। राज्य के पहले भालू अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया दोस्तों, 2012 में किया गया या 2010 में, बोले सर 2010 में किया गया। और बात करें 20 जुलाई 2010 में ये भालू अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है, कहाँ पे है, सुंदा माता क्षेत्र में, जालोर में है, जसवंतपुरा पहाड़ियाँ जहाँ पर विस्तृत है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि कैक्टस गार्डन जैसलमेर में कहाँ स्थापित है दोस्तों, तो कैक्टस गार्डन कुलधरा में। और कुलधरा वही गांव है ना प्यारे साथियों, जो भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध है, भूतिया गांव के नाम से पॉपुलर है जो राजस्थान में। ठीक है, जिस प्रकार से भूतिया गांव इस कुलधरा को माना जाता है, भूतिया किला जो है भानगढ़ को माना जाता है, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। अगला सवाल है, देखो कुलधरा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम, अपनी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इनमें से असंगत क्या है बताइएगा। सबसे छोटा अभ्यारण्य दोस्तों सरीस का अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही सी बात है, ये असंगत नहीं है, ये संगत है प्यारे साथियों। ठीक है, ये संगत है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जब पूछा जाए ना आपसे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों, जो कि 3100 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कल की क्लास में बात हुई थी प्यारे दोस्तों कि केवलादेव घना पक्षी विहार है ना, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मात्र अगर आप ओवरऑल देखें तो 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और दूसरी बाघ परियोजना की बात करें राज्य की, कैसे स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का है। पहली कौन सी है, रणथंभौर है। तीसरी कौन सी है, मुकुंदरा है। चौथी कौन सी है, रामगढ़ विस्तारी है सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, इनमें से असंगत आपको चुनना है, और इस प्रकार के सवाल एग्जाम में चपने की देरी नहीं करेंगे दोस्तों, है ना, तो जल्दी बताइए। नवीनतम बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी, तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स। देखो नवीनतम बाघ परियोजना बिल्कुल सही है, और चौथी भी है ये। तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स अभी की बात है, अभी की, जस्ट चंद 2 सेकंड पहले की, है ना। पहले सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान ये मरु उद्यान नहीं है मेरे भाई, राष्ट्रीय उद्यान पहला रणथंभौर है। कौन सा है दोस्तों, रणथंभौर है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है रणथंभौर है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों 1980 में ही स्थापित हो गया था। ठीक है,
और ये बाघ परियोजना भी है। तो पहली बाघ परियोजना 1973 में स्थापित हुई थी, ठीक है। और वन्यजीव अभयारण्य सबसे पहले हुआ था 1955 में स्थापित हुआ था, जब रामसर वगैरह हुए थे ना, वो सॉरी राम सागर और वन विहार और केसर बाग वगैरह हुए थे ना, उसी समय ये वन्यजीव अभयारण्य ये भी हुआ था। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य का सवाल कम पूछ के ऐसे पूछे जाते हैं स्थापना का तो राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना का, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से असंगत क्या है दोस्तों? इनमें से असंगत क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य दोस्तों मरु अभ्यारण्य सही है, मरु उद्यान है। दूसरा बड़ा अभ्यारण्य कुंभलगढ़ है दोस्तों, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल ये बात सत्य है। सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अ है दोस्तों, बिल्कुल सही है। सरिस्का अ 3 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। कितने सर? 3 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है सर। और दूसरा छोटा अभ्यारण्य तालसा पर नहीं है, दूसरा छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करवा दूँ आपको कि जो अभ्यारण्य है ना, सबसे छोटे में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो है वो है सरिस्का अ, जो कितना है एवरेज देख लो आप 3 वर्ग किलोमीटर में है। और उससे सबसे छोटे में दूसरा है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि सबसे छोटा ये हो गया, तो दूसरा छोटा कौन सा है? वो है आपका सज्जनगढ़ दोस्तों। अब आप कहेंगे सर सज्जनगढ़ कितना है, तो सज्जनगढ़ 5 वर्ग किलोमीटर में। अब तीसरा छोटा कौन सा है? वो है तालछापर दोस्तों। तालछापर कितना है? वो है 7 वर्ग किलोमीटर में है। तो 3, 5, 7 बस ऐसा ही आपको याद रखना है, ज़्यादा इतना याद नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है कि दियात्रा नामक आखिर निश्चित क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बीकानेर में दियात्रा। जैसे देशनोक कहाँ पर है? बोले सर बीकानेर में है। और बज्जू कहाँ पर है दोस्तों? बोले सर बीकानेर में है। जोहड़बीड़ कहाँ पे? बोले सर बीकानेर में है। और एक मुकाम जो तालवा हम पढ़ते हैं ना, मुकाम देशनोक, जोहड़बीड़, बज्जू और दियात्रा, ये पांचों क्षेत्र जो है ना आखिर निश्चित क्षेत्र, ये बीकानेर में, यानी ऑप्शन ए के साथ में जाएगा। और सर्वाधिक आखिर निश्चित क्षेत्र कहाँ पर है? ये लो साहब, सवाल ही आ गया। क्या बात है, मतलब पहले जैसा हम लोग देखते हैं वैसा ही हो रहा है, क्या बात है दोस्तों। तो सर्वाधिक आखिर निश्चित क्षेत्र कहाँ पे? जोधपुर में, याद रखना। देखो जोधपुर में एक तो है आपके डोली, धवा है ना, देचू, गुड़ा, विष्णु, ये दोस्तों मैं यहाँ पे गुड़ा ही लिख रहा हूँ। लोहावट भी है। 8 है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एक साथिन नाम से भी है, साथिन, ठीक है। एक फिट काशनी भी है, फिट काशनी, ठीक है। और देखो डोली, धवा, देचू, गुड़ा, लोहावट, कितने हो गए? 5, साथिन 6, फिट काशनी 7, और एक और है जम्बेश्वर जी दोस्तों, जम्बेश्वर जी। याद रखना मेरे दोस्तों, इस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल आरएएस एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी 2020 में हुआ था, नहीं 2021 में हुआ था, आयोजित हुआ था ना, 2021 में हुआ था मेरे ख्याल से, है ना। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व किस ज़िले में? तो दोस्तों ये नागौर ज़िले में। कहाँ पे? नागौर में है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, गोगिलाव भी है वैसे नागौर में। इनमें से गलत युग्म कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताइएगा ज़रा क्या होगा राइट आंसर। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व हनुमानगढ़ में है ही नहीं साहब। बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू है। उमेदगंज पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व कोटा में है। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये पाली में। मनसा माता भी झुंझुनू में ही है, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। ये बेहतरीन सवाल था आपका। अगला सवाल है कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और जवार सागर। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा अगर सवाल आ जाए तो हम लोग सभी को करेंगे। देखो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल मुख्य रूप से कोटा में है और जवार सागर मुख्य रूप से कोटा बूंदी में है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया था? ये बताइए दोस्तों। वैसे मारवाड़ रियासत ने लगाया था, आप सभी का ऑप्शन डी है जो लॉक होगा, ठीक है। सॉरी, मारवाड़ रियासत ने कानून बनाया था सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध। हाँ, यहाँ पे दोस्तों टोंक होगा आपका राइट आंसर। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, ठीक है। देखो वन्यजीव संरक्षण हेतु कानून जो बनाया था ना, वो मारवाड़ ने बनाया था, ठीक है। वो मारवाड़ ने जरूर बनाया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा और मौलिक कर्तव्य कौन सा जो है जीवों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है, किसमें? तो दोस्तों 48 क ए और 51(5), ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। देखो अनुच्छेद 48 का है, मौलिक कर्तव्य 51(5) है, ठीक है।
अगला सवाल है, राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई थी, जब अभ्यारण्य घोषित हो रहे थे, उस समय की बात है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। और ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसमें कोई कटौती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबको पता है 1955 में राजस्थान में जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य थे उनको घोषणा उसकी की गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की स्थापना करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, लुप्त हो रही प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना। यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर भी सही आंसर होगा। अब एक ऐसा सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है दोस्तों। क्या आप दे पाएंगे? यस नो? बिल्कुल सर दे पाएंगे। राजस्थान को जिला जहाँ पर सबसे अधिक अभ्यारण्य है, राजस्थान का वो जिला जहाँ पर सबसे अधिक अभ्यारण्य है। अब इसका आंसर दोस्तों मैं आपको ज़्यादा तो क्या ही पूछूं, लेकिन बहुत इजी आंसर है। अब आप देंगे इसका आंसर तो मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा ज़रूर। अगर आप लोग आंसर देंगे ही नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन नहीं देखूंगा, सीधी सी बात है साहब, है ना। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर, मैं वेट करूंगा। और हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स अगर आप पेमेंट से लेना चाहो PDF तो दोस्तों 25 रुपीज़ आपको लगेंगे, वो राजस्थान 360 ऐप पर लगेंगे। अगर आप चाहते नहीं है मुझे तो किसी भी प्रकार का शुल्क देना ही नहीं है, फ्री लेना है, तो आपको राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, rajasthanclasses.in। आप गूगल में जाकर लिखोगे ना, प्ले स्टोर में नहीं, गूगल में, ठीक है। वैसे लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप इजीली जाकर देख सकते हैं। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, राधे राधे। और क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपके पास बेहतरीन आप तक ये क्लास पहुंची है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर पहली बार हो तो। धन्यवाद।